Hello everyone, welcome to My Legal Code. I am Dr. Tazalli Gaushia. सो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज में आज का टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिस्कस करेंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से पिछले कुछ सालों में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो ही डिटेल्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है। जब सूर्य की किरण यानी सन एनर्जी अर्थ की एटमॉस्फेयर पे पड़ती है तब कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट यानी बाउंस बैक होकर स्पेस में चली जाती है और बची हुई एनर्जी जैसे इंफ्रारेड रेज एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ की सरफेस पर, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। सो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना, पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन की वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी वातावरण का टेम्परेचर बढ़ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट फिनोमेना को करवाने वाली जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसे हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस हैं CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट पोस्टुलेटेड हुआ था जोसेफ फॉरियर द्वारा 1824 में। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी में इंक्रीज और विंड स्पीड में इंक्रीज। सो ग्रीन हाउस गैसेस, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर और पोल्यूशन यानी प्रदूषण की वजह से क्लाइमेट में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ओजोन लेयर जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस यानी UVB खासतौर पर उससे बचाती है, लेकिन ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेस यानी UVB ज्यादा मात्रा में आ रही है, जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम जैसे कि स्किन कैंसर ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। क्लाइमेट में चेंजेस होने की वजह से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इम्बैलेंस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को रोकने के लिए क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दैट इज COP21 2015 पेरिस में हुई थी। हार्मफुल क्लाइमेट चेंजेस को रोकने के लिए और उससे रिलेटेड इशू को समझने के लिए बहुत सारी कॉन्फ्रेंस और ट्रीटी हुई है, जिसमें से एक क्योटो प्रोटोकॉल है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका एम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है, रिड्यूस करना है। क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्ट 2005 में आया था। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एनवायरनमेंट में एनहेंस होती है किसकी वजह से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एनहेंस होती है। मेन ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि पहले बता चुकी हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फरवरी 2018 में सिंगापुर ने यह अनाउंस किया था कि अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एक लिमिट से ज्यादा होगा तो 2019 से वो कार्बन टैक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैसेस कितना कंट्रीब्यूशन करती हैं। सो सबसे पहले वाटर वेपर 36 से 72% कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7% और कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैसेस तो हैं लेकिन ये इफेक्ट बहुत कम करती हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो लाइफ के लिए हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों है। ये प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है उनकी लाइफ साइकिल पूरा करवाने के लिए, और हार्मफुल है क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट साइंड हुआ था वर्ल्ड बैंक के साथ मई 2011 में। ये एग्रीमेंट 10 ईयर्स तक वैलिड है। ये एग्रीमेंट सिक्योर करता है कार्बन क्रेडिट्स को जितने भी हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगा 1 क्रेडिट यूनिट के, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल एक लिमिट में होगा। आज के समय में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर कार्बन डाइऑक्साइड का चाइना है, उसके बाद US। भूटान को कार्बन नेगेटिव कंट्री बोला जाता है क्योंकि ये कार्बन लेस कंट्री है। और सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हैं। सो चलिए पिछले वाले लेक्चर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था अमंग द मैथमेटिकल इंडिसेस फॉर मेजरिंग डाइवर्सिटी द मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ हैबिटेट एट अ लोकल स्केल इज शोन बाय। आंसर ए इज द राइट आंसर दैट इज अल्फा इंडेक्स। आज के लेक्चर का क्वेश्चन है द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दैट इज COP21 इन 2015 वॉज हेल्ड इन। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके आप सब बताइए। इसका आंसर मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए माय लीगल कोड चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।